ये कैसे आता बच्चे प्लीज देखना ध्यान से क्वेश्चन रहेगी 17 पे पढ़े 17 क्वेश्चन में आपको ध्यान होगा बेटा ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल ए बी सी BD is perpendicular to AC ये perpendicular to AC 90 तो बेटा ये फिगर के आपको बताया था तीन आंसर्स तीन रिजल्ट आपको बताया था याद करने के लिए तो पहला पार्ट देखो CD will be 10 CD 10 BD 8 BD 8 AD आपको फाइंड करना बेटा ये इन तीनों का इंटरप्रिटेशन क्या होगा BD square is equal to AD into DC याद है कॉमन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा उसके पार्ट्स का प्रोडक्ट क्लियर बेटा ये आएगा आपके पास AD into DC तो ये वैल्यू आपको गिवन है 8 स्क्वायर AD into DC की वैल्यू बच्चे आपके पास है 10 तो यहां से AD आ जाएगा आपके पास 6.4 ठीक है फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड पार्ट AC will be 18 AC will be 18 ये कंप्लीट 18 है बेटा AD 6 तो बेटा ये कितना बचेगा 12 ये 18 है ये 6 से 12 आगे बढ़ो क्या फाइंड करना BD फिर से BD में ये निकाल तो ये फॉर्मूला लगाना दोबारा से BD स्क्वायर आपने फाइंड करना बच्चे AD आपके पास है 6 TC आपके पास है 12 आराम से सर रूट 72 आएगा अब रूट 72 में से बेटा बना लो 6 रूट 2 आ रहा है तो क्या आंसर दे दीजिए 8.5 ये तो आ रहा है मेरा तो 86.141 करो मेरे भाई यस सर वो मैंने कहा से रूट 3 के वैल्यू क्लियर थर्ड पार्ट देखो बेटा ध्यान से AC will be 9 AC 9 AB 7 AD निकालना बेटा पता लगा ट्रायंगल कौन सी रीड पड़ेगी एक ये छोटे ट्रायंगल इधर वाले एक बड़े ट्रायंगल तो बेटा दोनों में कॉमन क्या AB square is equal to product of parts of hypotenuse ये AD बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कैसे क्लियर बेटा आपको ये बताया था मैंने दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन जो होगा उसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे छोटी ट्रायंगल ये बड़ी ट्रायंगल दोनों कॉमन ये भी इक्वल टू में क्या आएगा हाइपोटेन्यूज जो बड़ी ट्रायंगल का उसके जो पार्ट्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज ये तो मतलब कभी ये AD BC AC इन तीनों में से क्या छोटी ट्रायंगल का पार्ट AD बड़ी ट्रायंगल का क्लियर यहां पे वैल्यू पुट करो बेटा AB 49 7 का स्क्वायर AD आपको फाइंड करना है AC आपको AC फाइंड तो बेटा यहां से आ रहा है 40 क्लियर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है 18 किस तरह है देखो बेटा बेटा डायग्राम को देखो ध्यान से 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है 1 इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या होगा PQ is equal to PR या PS PQ इक्वल टू PR आएगा या PS आएगा तो PQ is equal to PR साइड्स ऑफ ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल ठीक है बेटा अब देखना PR की वैल्यू यहां पे मैं क्या कर दूंगा ठीक है बेटा QR into PQ is equal to QP into QS कितना क्लियर अब आ जाएगा एक इधर ले जाओगे एक आपका एंगल कॉमन बन जाएगा आराम से करना ठीक है हां जी बेटा PR की वैल्यू बेटा PQ रख दिया ये इक्वल कैसे है ये पूछ रहे हो ये ट्रायंगल के अंदर बेटा PQR किसी भी ट्रायंगल में आपके दोनों एंगल्स इक्वल उनके सामने साइड्स भी क्या आ जाएंगे बेटा इक्वल तो PQ को मैंने PR को PQ रख दिया
एक से नीचे ले जाओगे एक इधर से नीचे ले जाओ, ट्रायंगल बन जाएंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर बाय एस एस। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे 19 करवा देना, 19 करवा देना, 20 नहीं करवाया था ना, 20 तक सारे 20 क्वेश्चन आपने ओरली बता दिया तो 20 करवाया था, सर हिंट दिया था 20 का हिंट दिया था, 20 बस ओरली करवाया था। 20 किसी का हुआ, 20 क्वेश्चन किसी का हुआ, मैंने तो वैसे जैसे आपने बताया था कि अगर एक एंगल से जा रही है 90 डिग्री पे और कोई ध्यान से देखना, चलो अब करवा रहा हूं, ट्राई देखना, ट्रायंगल एबीसी ए बी सी, ट्रायंगल आपको बोला एबीसी आप ऐसे बनाओगे, जब तक नहीं कुछ बोला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा नहीं बोला। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ना क्लियर बेटा। एडी स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी इनटू डीसी, मतलब समझ आया। ये रिजल्ट कब आता था, जब एंगल A90, जब एंगल A90 तो बेटा ये रिजल्ट आता है। अब उल्टा करना है, ये रिजल्ट गिवन है एंगल A90 के ऊपर, क्वेश्चन समझ आ गया कि उसका रिवर्स आई। तो बेटा कैसे करेंगे, देखो एडी स्क्वायर, एक एडी आप इधर रखो, एक नीचे ले जाओ, देखिए एडी का मैंने एक नीचे ले गया बेटा, एक ऊपर से, इन दोनों में से ऊपर एक रखो एक नीचे ले जाओ, जो आप बोलोगे बोले बताओ। डीसी ऊपर रखते हैं, नीचे बीडी ले जाओ, कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताओ पहले समझ आया सर, इन दोनों में से एक नीचे ले गए, इन दोनों में से एक नीचे ले गए, लेटर्स आपको बताया बोला मैंने, डी सेंटर में रखोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। अब एक बार चेक करो, एडीसी ट्रायंगल दिख रही है आपको, एडीसी बीडीए, तो एडी अपॉन बीडी, डीसी अपॉन डीए, और इनके बीच वाला एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 9। ये नहीं तो तो बेटा ध्यान से देखो, ट्रायंगल देखो एडीसी, दो समझ लो एडीसी एडीसी, इन दोनों साइड्स बीडीए, बीडीए, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स रेशियो आई है कि, और इनके बीच वाला एंगल बेटा 99, या वर्टिकल ऑपोजिट बन जाता है कभी कभी, बट यहाँ पे ये 99। तो बेटा बाय एसएस ट्रायंगल एडीसी, एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीए बाय एसएस सिमिलरिटी। इतना बताओ बेटा, इतना क्लियर है सबको, पक्का। अब अगर आपकी ये ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो यहाँ से बेटा आपके एंगल्स कोरस्पोंडिंग इक्वल होंगे, एडीसी का एंगल ए बीडीए के बी के इक्वल होगा, बताया होगा आपको पहले दिन बताया था ये कोरस्पोंडिंग लेटर्स। एंगल ए एडीसी में ये वाला एंगल किसके इक्वल बेटा, बी, ये वाला किसके इक्वल होगा। आपने नेम देना 3 4 या एक्स और एक्स ले लो, आप बताओ 3 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है बेटा, इतना क्लियर। आगे देखो डी और डी के इक्वल भाई 90 सी वाला एंगल ए के इक्वल, सी वाला एंगल बेटा ये होगा 5 इधर ए के इक्वल, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, रीजन आ जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है बेटा। इतना बताओ, ये समझ आ गया। 3 और 4 के कोरस्पोंडिंग कोरस्पोंडिंग बेटा ये देखो ए और बी, फर्स्ट लेटर ए डी सी ट्रायंगल में, ए डी सी ट्रायंगल में एंगल ए मतलब 3, बी डी ए में बी, बी बी ए में बी, दैट इज 4, ठीक है। सी वाला ए देखो, ये सी ये ए, इतना बताओ बेटा, समझ आ रहा है। आपने एंगल A90 प्रूव करना है, मींस आपको आंसर में 3 और 6 चाहिए, आपने 3 4 5 6 के बीच में रिलेशन ले आए कोई ना कोई। अच्छा तीनों के, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इट विल बी 180, एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा, इतना क्लियर। एंगल A की वैल्यू कितनी है डायग्राम में से, एंगल 3 प्लस एंगल 6, B बेटा कितना एंगल 4, C कितना एंगल 5 इक्वल टू 180। अब वैल्यू काफी इक्वल है, 3 4 के 4 3 के, आपको किसको चेंज करना है बेटा, 3 आपको आंसर में देखो, 3 सेम रखो,
6 को सी रखो, मैं 4 को क्या लिखूंगा 3, 5 को क्या लिखेंगे आप 6 को 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे एंगल ए निकालना है, ए निकालने के लिए मुझे 3 और 6 पे जाना पड़ेगा। कितना क्लियर हुआ? तो बेटा इक्वल टू 180। अब चेक करो, शायद दिख जाए आपको 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लिया बेटा आपने, अंदर का बचा एंगल 3 प्लस एंगल 6 ब्रैकेट इक्वल 180। बेटा 2 से जाके कट करो 90, 3 प्लस 6 का नेम क्या आ गया BAC, एंगल BEC इज इक्वल टू 90। समझ आया अच्छे से? कहीं भी किसी बच्चे को डाल दो तो बताओ बेटा, करें आगे। सर 21 हुआ, जब अपनी एडी स्केल को मतलब वो Yes. स्प्लिट करते हैं तो किसी को भी एडी क्या सकते हैं? हाँ जी अब बताओ। जो जहाँ पे आप सबसे फर्स्ट स्टेप में हम बीडी मैंने हाँ आप किसी भी वो कई बार क्या होगा, ये ट्रायंगल को मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, बनेगा सही, ठीक है बेटा। 21 हुआ या नहीं? नहीं हुआ, मैंने करवाया नहीं था क्लास में, सुना था? ध्यान से देखना 21। क्वेश्चन पढ़ो एक बार के लिए, क्या दिया आपको? तो जो आप आज में पीडीएफ आपने आज पीडीएफ भेजा वो कौन सी एक्सरसाइज है? क्या बच्चे आज जो पीडीएफ भेजा है आज वीडियो भेजिए, वो बी एक्सरसाइज की है, आपको आज करवाऊंगा बी एक्सरसाइज सारी हो जाएगी, बड़े आराम से देखिए सब। हाँ जी बेटा पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया, परपेंडिकुलर डायग्राम दी हुई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ट्रायंगल के ऊपर आ जाओ सीधा फॉर्मूला से ABG, ए ध्यान से देखो बेटा ABG ट्रायंगल देखिए, मैक्सिमम मैं डायग्राम नहीं करूंगा बेटा। सेकंड ट्रायंगल कौन सा बोलिए? DCB, DCB ट्रायंगल देखिए सबको। आपको सबसे पहले मैंने उसे भी बताया था FCGB दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी ये पैरेलल, क्योंकि पॉइंट कोरस्पोंडिंग एंगल्स 90 देयरफॉर लाइंस विल बी पैरेलल, कल लिख दोगे ठीक है ना। ये और ये एंगल 90 है, इट मींस कोरस्पोंडिंग देयरफॉर लाइंस विल बी पैरेलल। अगर ये लाइंस पैरेलल बेटा राइट ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में देखना, दोनों ट्रायंगल्स में मतलब एक ही तो दिख रहा सबको, 1 और 2 तो दिख ही रहा सबको, दिख रहा बेटा 90 दूसरा देखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है? सबको पता लग रहा है? लगा से x और x या नेम ही दे दो 3 4 3 equal to 4 corresponding, इतना क्लियर बेटा? दो एंगल्स ट्रायंगल के इक्वल मींस ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, बस इधर लिखोगे एंगल सिमिलर। सभी बार देखो BG is equal to BC भी तो हो सकता है पैरेलल। हाँ जी बच्चे, BG is equal to BG BC is equal to BC। एक ही बात है ना, पैरेलल ये पूरी लाइन पैरेलल, तो ये भी पैरेलल है इससे भाई एंगल साइड जी साइड पैरेलल ना, इसको जोड़िए ठीक है। अब वो कॉन्ग्रेस में चलेंगे, एंगल साइड इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होता है यहाँ पे। अब प्लीज देखना ट्रायंगल देखो यहाँ पे BC, अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना भी ट्रायंगल कौन सी लेनी है, तो जो साइड्स रेशियो चाहिए वो देखना पड़ेगा पहले। देखो बेटा ध्यान से देखो ट्रायंगल्स की साइड्स कौन कौन सी है, BC और BD, BC और BD, तो यहाँ से मुझे पता लगे कि ट्रायंगल मेरी ये है, पता लगे इतना। सेकंड ट्रायंगल देखो BEAB, GE लिखा, AB बेटा ट्रायंगल पता लगे कौन सी, एक की बड़ी वाली ट्रायंगल और एक छोटी वाली ट्रायंगल, इतना क्लियर हुआ? ये बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल, इसमें एक एक तो दिख ही रहा है,
90 90 दिख ही रहा है, जो नहीं दिख रहा वो देखो ध्यान से। ये मेरा एंगल x4, ये भी मेरा x, ये दोनों x और x, ये x, ये 90, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, कितना क्लियर हुआ? ये मेरा x है, ये x, क्योंकि दोनों इक्वल, ये वाला x है इधर, ये 90, ये इसमें से 90 माइनस x। अब बड़ी ट्रायंगल पे आ जाओ, बड़ी ट्रायंगल पे, ये 90 माइनस x, बेटा ये e कितना आ गया, x आ गई, ये कुछ प्लेस क्लियर? ये दोबारा सुन लो, ये x तो ये x कॉरेस्पॉन्डिंग, ये x, ये 90 माइनस x, 90 माइनस x, ये 90, इट विल बी x, क्लियर? अब देखो बेटा एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू x, और ये नेम दे दो इसको 6, 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू 90, तो बेटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर, देन दे शुड बी इक्वल, क्लियर? क्लियर? सर वो अगर हम ट्रायंगल उसको CBE लेते हैं सर कुछ और ही ट्रायंगल नहीं बेटा, वो आप साइड्स की रेशियो देखो ना, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, तो ट्रायंगल यही, ठीक है? साइड्स आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे 20 सेकंड हुआ किसी का? हो गया? मैंने करवाया था उस दिन, तो चेक करना बेटा ऐसे ही है कुछ और ये, क्योंकि ना इसमें क्या होता है, डायग्राम केवल गलत बनाता है, इसमें टाइम ये लगेगा। अभी हमने केवल गलत होता है, बाय चांस आंसर सही होता है, तो हमें लगता है मैंने सही किया, तो प्लीज एक बार देख लेना कि सही है या गलत। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के क्या कह रहे हैं, पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं। टू राइट ट्रायंगल्स 20 सेकंड, टू राइट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है बेटा? क्या बोला आगे? दूसरी ट्रायंगल DBC on the same hypotenuse BC, BC will be a hypotenuse, hypotenuse बेटा आपका आएगा BC, ठीक है? on the same side of BC मतलब BC की या तो दोनों ट्रायंगल्स नीचे होंगी या दोनों ट्रायंगल्स ऊपर, जो DBC ट्रायंगल है कुछ ऐसे होगी DBC। सर ऐसे बना लो अब इसका रीजन सुनो, स्क्वायर, हाँ जी स्क्वायर बना लो जैसे स्क्वायर में मैं बता रहा हूँ, सुनो इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, ये BC ABC ट्रायंगल, फिर बच्चे ये लेते हैं D इधर, कॉमन मिस्टेक, यही है सर, यही है ना बता रहा हूँ बेटा, सब कुछ क्लियर करूंगी क्यों नहीं लेना है। यहाँ पे पहली बात तो सेम साइड ऑफ BC, दोनों ट्रायंगल्स BC के सेम साइड यहाँ पे अपोजिट साइड आ गई, पहली बात ये तो बिल्कुल नहीं बनेगी, इतना क्लियर? अब इसमें और क्या गलती करते हैं बच्चे, D इसके अंदर लेते हो, इसके अंदर भी नहीं हो सकता, रीजन सोचो, 90 पे अगर ये 90 तो ये 90 से ज्यादा ही आएगा हमेशा, कई बच्चे ऐसे लेते हैं, ये D ऐसे, ये भी नहीं हो सकता D, क्योंकि ये 90 से कम आएगा हमेशा, तो इसलिए मुझे साइड में ही जाना पड़ेगा 90 में, इतनी बात क्लियर? क्योंकि अगर डायग्राम सही बनेगा तो क्वेश्चन होगा बेटा, अगर डायग्राम सही बनेगा तभी क्वेश्चन आपका सही होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत होगा। ये बात समझ आ गई पहले? एक मिनट क्या ये समझ आया? आपने डायग्राम को छोड़ बनाया, दोनों ऊपर बनाए होंगे, हाँ एक ही बात है, या तो दोनों नीचे या दोनों ऊपर, सेम साइड होना चाहिए बेटा। मैंने दोनों नीचे बना लिया, आप ऊपर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मतलब BC आपका एक साइड होना चाहिए, दोनों ऊपर होने चाहिए, BC एक साइड है ना आपका, बस फिर बाकी चेक कर लेना बेटा। आगे बढ़ो बेटा, AC and BD intersect at point P, AC and BD intersect at point P, ये B को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको ये रेशियो प्रूफ, ये बड़े रेशियो प्रूफ करना, पहले आप ये डिसाइड करोगे ट्रायंगल्स कौन से यूज करनी है, बताओगे बेटा कैसे यूज करोगे ट्रायंगल्स, कैसे डिसाइड? एक को नीचे ले आएंगे, एक नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये प्रूव करना आपको, तो जो प्रूव करना पहले थोड़ा सा मेंशन करो डायग्राम के अंदर क्या क्या है। AB ये है AB, PC पूरी साइड,
बीपी ये पूरी साइड पीबीसी। तो बेटा देखो ये और ये ट्रायंगल देखो कौन सी बनेगी पीडीसी डिसाइड हुआ बेटा। एक तो मुझे ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, दूसरी ट्रायंगल देखो एक ये और ये, इट मींस जो ट्रायंगल है बी पी ए कितना क्लियर हुआ बेटा